क्या ये इस्लामी क्रांति का आखिरी चैप्टर है? ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग जारी है। आकाश से गिरते मिसाइल, जमीन पर जलते शहर, तेहरान की रातें अब धमाकों की आवाजों से गूंज रही हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बयान सुर्खियों में जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया, जो इतिहास बदल सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अयातुल्ला खामेनेई को खत्म कर दिया जाए तो ईरान और इजराइल का संघर्ष वहीं रुक जाएगा। ये कोई सामान्य बयान नहीं था, ये किल ऑर्डर था, जो एक देश के सर्वोच्च नेता की हत्या का ऐलान था, वो भी खुले मंच से। ईरान का इतिहास प्राचीन फारस की गौरवशाली सभ्यता से शुरू होता है, लेकिन आज ये देश दुनिया की आंखों में चुभ रहा है, वो भी अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की वजह से, जिसे मारने की बात प्रधानमंत्री नेतन्याहू कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि कौन है अयातुल्ला खामेनेई। अली हुसैनी खामेनेई ईरान के वो नेता हैं जिनका नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका जन्म 1939 में ईरान के मशहद शहर में एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से ही शिया इस्लाम की पढ़ाई शुरू की और अयातुल्ला खुमैनी जैसे बड़े धर्मगुरु का शिष्य और शाह के खिलाफ आंदोलन में कई बार जेल और यातनाएं सही, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। 1979 की इस्लामी क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई और 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। ये एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया डरती है। ये वो चेहरा है जो ईरान की क्रांति का प्रतीक है। 86 साल की उम्र, एक कांपता शरीर, लेकिन लोहे जैसे मजबूत इरादे। 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो खामेनेई ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागकर जवाब दिया और साफ कहा कि अगर अमेरिका बीच में आया तो उसे भी जवाब मिलेगा। खामेनेई ने इराक युद्ध देखा, अरब स्प्रिंग को बुझते देखा, अमेरिका से परमाणु समझौते किए और तोड़े भी, लेकिन आज ईरान चारों ओर से घिरा हुआ है। इजरायली ड्रोन, सऊदी विरोध, कुर्द बगावत, अमेरिकी नेवी फारस की खाड़ी में और सबसे खतरनाक तेहरान की सड़कों पर विरोध की चिंगारियां। इजराइल 40 साल से खामेनेई के खत्म होने का इंतजार कर रहा है और अब नेतन्याहू खुलेआम कह भी रहे हैं कि अगर खामेनेई मार दिया जाए तो संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब तक खामेनेई जिंदा है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिंदा है। हिजबुल्लाह, हमास और शिया मिलिशिया सब उनके पैसे से चलते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? खामेनेई सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं है, ये ईरान की सेना, खुफिया एजेंसी, न्यायपालिका और संसद तक पर पूरी पकड़ रखते हैं। उनकी इजाजत के बिना ईरान में एक सुई भी नहीं हिलती और शायद आने वाले विश्व युद्ध की चाबी भी इन्हीं के पास है। सवाल है कि आखिर कौन है ये आदमी जो कहता है कि हम मिट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं? तो क्या वाकई खामेनेई एक राष्ट्रभक्त हैं जो ईरान की आत्मा को बचा रहे हैं, या फिर वो एक ऐसा तानाशाह जिसके शासन में पत्रकार गुम हो जाते हैं और प्रदर्शनकारी फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं? लेकिन खामेनेई लगभग 48 घंटों से गायब है। ना टीवी पर आ रहे हैं, ना मस्जिद में, ना किसी सरकारी मीटिंग में। क्या वो भूमिगत हो गए हैं या मोसाद का मिशन कामयाब हो गया है? और अगर अयातुल्ला खामेनेई नहीं रहे, तेहरान से एक तस्वीर, एक वीडियो या एक शव की पुष्टि का अगर खामेनेई गिरे तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा ईरानी सिस्टम बिखर जाएगा और तब एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। तो क्या ईरान में इस्लामिक शासन का अंत हो जाएगा?